लाइव शेयर कर दीजिए आप लोग। कल जो मैं लाइव आई थी मेरा तबीयत ठीक नहीं था, अचानक से बंद हो गया, तो बंद कर दिया मैंने। बहुत चक्कर आने लगा था, मैं कुछ नहीं बता पाई, आधा सुधा बात बता पाई मैं। जो कमेंट कर रहे हैं ना, सोच समझ के आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। किसी की ज़िंदगी के सवाल है। ऐसे जब होते रहेगा ना तो इस समाज में अपराध बढ़ता है, ठीक है। गलत औरत ही होती है, ये तो गलत बात है ना। किसी को साथ दो तो सच्चे मन से दो और दिल से दो, ना तो उल्टा कमेंट मत करो, ठीक है। काफी लोगों के गंदे गंदे कमेंट आ रही है, ये तो गलत बात है ना। क्यों? मर्दों जो सच्चे मर्द है ना वही साथ देंगे। जो 50 जगह मुंह मारने की आदत है ना वो कभी साथ नहीं देंगे। वो तो सोचेंगे वो सही कर रहा है, एक वो कर रहा है, एक वो छोड़ रहा है, वो कर रहा है, वो छोड़ रहा है, उसका तो आदत ही है। आके आज दिनेश पांडे सरपंच क्या लाइफ में बोले हैं, मैंने उनको फंसाया। वो 40 साल की उम्र हो गया उनका, अब मेरा कहाँ भी काम। मुझसे वो 12 साल बड़े हैं और वो समाज में एक बार सरपंच जीते थे, दोबारा जीत दिए। हम उनको फंसाएंगे तो हमारे जाल में फंस गए वो बाहर। ठीक है फंसे हैं वो, तो मैं फंसाऊंगी तो उनसे क्या मांगूंगी? वो मुझे पैसे देते थे, हर महीना खर्च देते थे, वो मुझसे उल्टा लेते थे। क्या करते थे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस से उनकी गोली लगी है 11 तारीख से मैं डिस्टर्ब हूँ। उससे पहले से मुझे वो कभी खुश रखा ही नहीं, जब से मेरी लाइफ में है, जब से दुखी 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 दुखी। और आप लोग ये बताइए, जो मैंने फोटो पे स्टेटस लगा रखी हूँ वो कंप्यूटर से बनाया हुआ है? आप बता दीजिए, कंप्यूटर से बनाया है तो सब झूठी कहानी है। मेरा लाइव शेयर कर दीजिए आप लोग। एक भी इसमें झूठा कहानी नहीं है, एक भी नहीं। मैं तो माता रानी के कसम खा रही हूँ, एक मेरा बेटा है, उसी के सहारे मैं जिंदगी काट लूंगी। लेकिन लाइफ में मैं कान पकड़ के करूँ, जिंदगी में ये गलती कभी नहीं करूंगी। प्यार के चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा, ना किसी के चक्कर में। मैं कमाऊंगी खाऊंगी, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। मेरा एक बेटा है, बेटा के सिवा कोई नहीं है। और वो बेटे के कि जो बेटा उनको इतना मानता था, अरे कुछ तो उनको समझाइए आप लोग। दिनेश पांडे सरपंच को मैंने कोई इंजाम नहीं लगाया कि मुझसे जोर जबरदस्ती करे। हम दोनों की मर्जी से हुआ है सब कुछ। प्यार करते थे हम एक दूसरे के, बोलते थे मुझसे कि मैं तुझे शादी करके अच्छे से रखूंगा। मेरा घर में कोई नहीं है। जब वो पहली गर्लफ्रेंड को छोड़ा, उन्होंने पहली नहीं दूसरी को छोड़ा, पहली के छोड़कर दूसरी पकड़े, दूसरी को छोड़ा। जब ये हम बहुत करीब आ गए थे दोनों, उसने सारे बात मेरा पति से बोल दी और कह रहे कि उसका पति से बात होता था, इसका पति के सामने फोटो है। अरे कितना झूठ बोल रहे हैं वो। मेरा पति तो मेरा इंसान था, मेरा इंसान था, जो मेरा पति की करीब नहीं जाने दिया। ये मेरा पति से मुझसे अलग किए। 2 साल तक मेरा पति गांव में रहा, गुस्सा में जमीन सब बेच दिए, दारू पीते रहते हैं। ये मेरा पति के पास आने नहीं देते थे। क्यों नहीं आने देते थे? बाहर से। तब लोगों ने गांव का फोन किया कि आओ जल्दी, तबीयत ज्यादा खराब है। तब मैंने वहां से भाग के आई। 1 हफ्ता हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा उनका तबीयत खराब है, नहीं बचा पाई मैंने। यहाँ तक भी कि मेरे पास पैसे नहीं था। इतनी दुखों से इतना गुजरी हूं मैं इनके साथ रह के। इनसे पैसे मांगे थे तो इन्होंने अपना मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिए थे। और दिनेश पांडे ऐसे ऐसे लाइफ में बता रहे हैं। ये देखो, बहुत दिनेश पांडे माता रानी के भक्त है, जो मंदिर में जाते हैं ना, हरदिया पंचायत मंदिर में पूजा करने, उनको सब पता है। तुम ढोंगी हो 1 नंबर का। ढोंगी नहीं रहते तो तुम्हारा ये हाल होता क्या? एक के छोड़ के दूसरी करो, दूसरी छोड़ के तीसरी करो। हो सकता है तुम वो दोनों गलत थी, मैं तो गलत नहीं हूं ना। तुमसे जुड़ी हूं जब से, बता दे, एक आदमी के नाम बता दे कि इसके साथ मैंने इसको देखा हूं। एक भी आदमी के। हाँ, मैं वीडियो बनाती हूँ और लाइव खोलती हूँ इंस्टाग्राम के, वहां पे बात करती हूँ, सारे फैन से बात करती हूँ। इसमें गलत क्या है? मैं वीडियो बनाऊंगी, सब हमारे फैन है, हम तो बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वो भी मना करते थे कि नहीं मत करो बात, मत करो बात। वो भी नहीं करती थी, मैं नहीं खोलती थी लाइव। इनको जो पसंद था वो मैं नहीं करती थी। सब कुछ ठीक था मेरा। कह रहे ना, हमारा सब कुछ ठीक है। जिस दिन इनका गोली भी लगा, उस दिन हम पूरे दिन हम मंदिर में थे। वहाँ आरन देवी भी प्रसाद चढ़ाए।
मैं नाराज हो गई तो इन्होंने मुझसे मनाए उनाए सब कुछ घर लेके आए। फिर इन्होंने चल गए थे श्री भगवान के लड़के के कुछ बहू भात था, वहाँ भी चले गए, वहाँ से आए। फिर यहाँ भी आए जमीन की बात करने के लिए। वो सही बोले, आए थे यहीं पे जमीन की बात करने। यहाँ से गए तो गोली लगा। तो मैंने फोन किया, कहाँ और घर पहुँच गए, इतने मेरा गोली लगा। मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैंने नाइटी पे ही भाग के चली गई हॉस्पिटल रोते रोते। हॉस्पिटल में भी सब कुछ अच्छा था, वहाँ भी हमसे बात, वो सही बोले, सब कुछ अच्छा था। पूरा फैमिली सब परिवार बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। इनका छोटा भाई है सोनू पांडे, उसने मेरे साथ फोटो भी खिंचवाया। इन्होंने ही फोटो खींच रहे थे मजाक में। वो मजाक पता ही है कि देवर भाभी बोलता था, तो मैंने भी देवर करके मतलब चिपक के फोटो उनके साथ खिंचवाती थी। मैं बोला कोई बात नहीं, देवर है। इनको और चिढ़ाती थी मैं कि थोड़ा इनको जलन हो, थोड़ा सा इनको लगे। वहाँ पे भी मैं थी और मुझसे लिए कोई बात नहीं, उनका जिंदगी बच गया, वही हमारे लिए काफी था। लेकिन अचानक ये घर में घर है, अचानक घर आते आते इनका मूड चेंज हो गया। कह रहे कि हम बात नहीं करेंगे तुझसे अब रिश्ता नहीं रखेंगे, कोई मतलब नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? बल हमारा समाज मना कर रहा है, हमारे माँ बाप मना कर रहे हैं, हमारा भाई मना कर रहे हैं, हमारे कास्ट मना कर रहे। अरे ये कहाँ के है? जब मैं अपनी कास्ट, अपनी पूरा समाज छोड़ सकती हूँ, अपने माँ बाप छोड़ सकती हूँ, अपना तुम्हारे वजह से मेरा पति से दूर किया। आज मेरा पति के घर नहीं होता तो मैं कहाँ जाती? रोड पर भीख मांगती ना। आज तो मेरा बेटा 3 दिन से 4 दिन से मोबाइल बंद किया है, मुझसे बात नहीं कर रहा है। जब ये मामला खटका, कल मैंने इनको फोन किया, कल भी हमारी इनकी बात हुई। मैंने बोला मेरा बेटा फोन पे बात नहीं कर रहा है, आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ? तो कह रहे झट से कि कहाँ जाएगी मुझे पता नहीं है, जहाँ तुझसे उससे क्या मतलब है? तो मैंने बोला क्यों, सारा रिश्ता हमारा खत्म हो गया? तो हाँ खत्म हो गया। ऐसा तो कितना रख के छोड़ देते हैं। तब मैंने ये बोला कि मैं कोई रखेल नहीं हूँ कि तुम मुझे रखोगे कुछ दिन तक मैं छोड़ दूंगी या फिर तुम किसी और के साथ रहने दूंगी। ऐसे तो ये गलत समाज पर असर पड़ रहा है ना। मेरा कितने होगा, मेरे कितने होता तो मैं दिनेश पांडे के चक्कर में क्यों रो रही हूँ? क्यों? क्योंकि एक रिश्ता मैं बचाना चाहती थी कि एक रिश्ता हमारा बच जाए कि लोग समाज में हम बदनाम हो चुकी हूँ तो हम तुम्हारे साथ रह लेंगे तो लोग ये कहेंगे कि चलो दोनों प्यार करते थे तो एक दूसरे के साथ रह गए, एक दूसरे के साथ रह गई, कोई इसमें वो नहीं है। और फोटो ये सब बनावटी है, जो स्टोरी डाली हुई सब फोटो बनावटी है, वीडियो भी बनावटी है। मतलब कोर्ट में शादी करेंगे तो सबूत रहेगा, ऐसे तुम मांग भर दिया मेरा तो वो कुछ भी नहीं है। क्या बात है? एक सच्ची औरत के ना एक चुटकी सिंदूर बूझ को बहुत मायने रखती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। लेकिन उनके नजर में नहीं है। झूठ मूठ के वो जाते हैं वैष्णो माता, झूठ मूठ के माता रानी के जाके पूजा करते हैं। ये ढोंगी बाबा, झांसे राम बाबा एक नंबर के झांसा राम है। मुझे तो इतना ही उन्होंने मैं तेरे लिए घर बना दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। जहाँ सब मेरा टीटी के नौकरी लगने वाला है वहां रखूंगा, ऐसे करूंगा। मैंने भी जो भी था मेरे पास देते गई कि चलो कोई बात नहीं, कल जाके परसों जाके कोई भी औरत सोचेगी अब मेरा कोई नहीं है, वो सब देखभाल कर रहे तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है तो तुम मेरे से ले लो, खर्चा चलाओ कि कल जाके नौकरी लगेगा तो कोई बात नहीं। इतना तो आदमी मुझे सब्र दे रहा है ना कि सब कुछ मैं तुझे दूंगा, तू तेरे साथ रहूंगा, सब कुछ करूंगा। मैंने कोई मुझसे गुनाह हुई है, इन पे भरोसा किया, इनके सिवा मैं किसी गरीब मजदूर से प्यार किया होता ना तो वो निभा लेता अच्छा से। लेकिन ये सरपंच है ना, और इन पूरा समाज हरदिया पंचायत को पता है, पूरा हरदिया पंचायत को पता है। लेकिन जो इंसान पलट जाएगा ना तो वो सच में हरदिया पंचायत के लायक नहीं होगा। वो इतना एक से है हरदिया पंचायत में दोगले कमीने हरामी के बच्चा, मैं गाली देके करे हूँ साले। ये वही उनका साथ देगा, दिनेश पांडे के वही आदमी साथ देगा। जब वो भी एक करता है एक छोड़ता है, एक करता है एक छोड़ता है, वही साथ देंगे उसका। अच्छा पता है ये कैसे है? हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका किसी केस में नाम फंस जाएगा तो ये जाएगा बेचारा थाना में निकलवाने।
तो जाएगा तो कहेगा कि बड़ा उसका साथ दिया था, हम नहीं तेरा काम करेंगे, इसलिए डर के मारे ये बेचारा पलट रहे, सब जानते हुए भी कि हाँ दिन रात देख रहा है सब। वहां से बाइक स्टार्ट करता है, सीधा यहाँ आएगा, मेरा गेट पर लगाएगा, सीधा गेट बंद करेगा, सीधा इस कमरे में आएगा बेचारा। सबको मेरा लाइट बंद हो गया था। तो जब मैं बहुत अच्छी चीज, जब मतलब ये मैं इस वीडियो में भी बता रही हूँ और उस वीडियो में भी बता रही हूँ, ये 4-5 साल से ये प्लानिंग कर रहे थे। तो मैं तो सोच रही थी कि मजाक करते हैं, कोई भी ऐसे फेंकते हैं कि चलो यार मजाक करते हैं, कोई ऐसे करेगा। बोलते थे हमेशा कि पता है पिंकी मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। यही गलती हुआ, मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई, यही गलती करा। सारे बात को मैंने रखा, करी भी थी शायद मैंने, लेकिन इन्होंने मेरे मोबाइल से सब डिलीट कर दिए थे। ये भी जो फोटो रखी हूँ मैं अपनी खास फ्रेंड को दी हूँ, सब कुछ रखती है वो। मैं अपने पास मोबाइल में कुछ नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल हमेशा चेक करते रहते हैं, कब डिलीट करते हैं क्या। अब मैं इतना सबूत इनके खिलाफ नहीं रखती, इसलिए रखा कि जब ये पहली गर्लफ्रेंड के छोड़े थे ना, वो सारे बात मुझे बताई थी। 1-2 बात उसका मुझे सच लगने लगा, ये झूठ बोलते बोलते बोलते। मैंने बोला कि आप, वो सही थी, मैं गलत थी, वो सही आपके बारे में सब कुछ बता रही थी, लेकिन आप गलत हो। वो सही बोल रहे थे, इनकी बीवी साथ देती है। दिनेश पांडे के पत्नी जूली पांडे जो सरपंच बनी, वो साथ देती है इनकी। हम डाल देंगे स्टेटस, स्टोरी डालेंगे, आप सुन लीजिएगा उसका आवाज, कैसे मेरे पास भेजती थी या कैसे क्या करती थी। आप तो न्यूज में थोड़ा बहुत सुन ही लिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो मैंने बोला कि नहीं वो सही थी, मैं ही गलत थी कि उसकी बात नहीं माना मैंने, और आपके साथ मैंने उसमें आ गई, आपके बहकाया फुसलाया मैं। इसलिए इनकी बात, हर बात, इनकी रिकॉर्डिंग या फोटो मुझे रखना जरूरी था। और ये बात ये सही है कि ये काफी दिन से प्लानिंग कर रहे थे। मैं तो माँ दुर्गा के मंदिर में बैठ के कसम खा लूंगी, एक बेटा है उसकी कसम खा के बोल रही हूँ। काफी दिन से प्लानिंग कर रहे थे कि मैं कहीं जाऊंगा बाजार, गोली मरवाऊंगा, और मैं बयान में, मीडिया में, हर जगह आ जाएगा मैं। हाँ ये बोलते मेरा पैर में, हाँ पैर में गोली मरवाऊंगा, ये बोले थे मुझे। ये है पैर में बोले थे कि पैर में गोली मरवाऊंगा, बोलूंगा। मैंने बोला किसका नाम फंसाओगे, तो पता नहीं इनका परिवार में कोई है, पीहू पाड़े के क्या, मुझे उनसे मतलब नहीं है, मतलब उनको मैंने देखी हूँ ना, उनसे मतलब है, पीहू पाड़े है कोई, कि उनका केस में नाम दूंगा। अब जब तक मेरा बॉडीगार्ड मिल जाएगा और मेरे पास गन मिल जाएगा, 2 चीज मिल जाएगा, तब तो मैं तो दम और वो हो जाऊंगा ऐसे वैसे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, पागल हो गया। मैंने बोला कि पागल हो गया, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। पता चला कि मारे के पैर में तो लग गया कहीं और, देखो वही हुआ। ये मुझसे होली में बोले कि तू होली में आओ, तू जो बोलेगी वो करेंगे। होली में मैं आई, शादी करने के लिए बोला, फिर बोले नवरात्रि बाद सिर्फ कोर्ट में शादी, ऐसे तो मांगू सब भर चुके हैं मेरा। कोर्ट में बोले कि हाँ ठीक है, एक स्टाम्प पेपर में बना के दूंगा तुझे। नवरात्रि आ गई, नवरात्रि के बाद ऐसा चाल चला, मंदिर में लेके गए, शाम को गोली मरवा लिए। तो मैं क्या बोलूंगी, यही न बोलूंगी, ये सच्चाई है। तुमने अचानक से मुझसे रिश्ता भी तोड़ रहे हो, कैसे तोड़ दिया? तुम्हारा गोली लगा, मैंने रोई, पैसे कौड़ी सब कुछ दिया, मेरा सपोर्ट किया, रात भर जग के मैंने सेवा किया। हरदिया पंचायत के पूरा लोग के पता है,
वहां पे जा रहे थे, सब अंधे हैं थोड़ी है, देखे नहीं? तुम्हारे परिवार के लोग गए थे, देख नहीं रहे थे? उमेश पांडे भी देखे। इनका दो वहां पे बहन है छोटी, उनकी दोनों, उनका देवर, उनका हस्बैंड सब देख रहे थे कि मैं कितना रात भर जग के सेवा करी उनकी। ये लोग नहीं जाके बोल रहे वहां कि दिनेश पांडे तुम बहुत गलत कर रहे हो उस औरत के साथ? ये भी तो बोल सकते हो ना आप लोग, बोलो। कब बोलोगे? तुम्हारी बेटी बहनों के साथ होता तो क्या करते? फिर भी मस्ती करके छोड़ देंगे? औरत कोई खिलौना थोड़ी होती है। कल जाके सारे मर्दों के मन बढ़ जाएगा, सोचेगा कि वो सरपंचवा ऐसे किया तो हम क्यों नहीं करेंगे? क्यों? दूसरा लड़की लेके लड़का लेके भागेगा तो उसकी ये सजा देंगे, उसकी शादी करवाएंगे, और खुद पर पढ़ाई तो नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? ये सिर्फ मस्ती मारने के लिए है। मस्ती मारेंगे, छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेंगे? जब तक मर्दों के ये समाज में उठा के चलेंगे पूरा सर, काल जाके कितनी पिंकी की जिंदगी बर्बाद करेंगे ये, कितनी पिंकी इनकी हवस के शिकार पे होगी। अब तो और करेंगे, अब तो और करेंगे, क्योंकि दो बॉडीगार्ड मिल जाएगा बेचारा के, गन मिल जाएगी, और दबंगई से चलेगा बेचारा, और किसी को कुछ करेगा। क्या बात है? बारे सरपंच दिनेश पांडे, इतना तुम्हें पता था, मैं पहले ही बोला था कि मुझसे छल मत करना, मुझसे छल करोगे बहुत बाद में पछताओगे। मैंने पहले ही बोला था, नहीं तो मुझसे तुम दूर हो जाओ। जब इनसे बात नहीं करती थी तो ये मेरा, जो मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, तो आपको पता है कैसे बात करते हैं, ऐसे जैसे हम कपड़े चेंज करते होते, सब कुछ करते थे, बात करते थे वीडियो कॉल में, तो सब स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे डीपी लगा देंगे, इंस्टाग्राम पे लगा देंगे। तो मैं हाथ पैर जोड़ती थी। तुम्हारा दिल जानता है कि मैं एक भी बात कहानी, जिस दिन ये एक भी मेरी तुम्हारी जो प्यार के है मामला, एक भी ये गलत हो जाएगा, उस दिन मैं बीच चौराहे पर खड़े होकर मैं तुम्हें बोलूंगी तुम मुझे जहर दे दो। अब मैं सरपास की गोली लेके खड़ी रहूंगी चौराहे पे, अब मैं बोलूंगी कि मुझे जहर दो, खाओ, और नहीं दोगे तो मैं खुद खा के मर जाऊंगी वहीं पे। ये जब झूठा निकल जाएगा साबित, तो कि आपके सिवा मुझे किसी और के साथ भी प्यार नहीं है, और आपके सिवा मुझे इस दुनिया में भी कोई नहीं है। आप ही को मैंने सब कुछ बोली हूँ, आप ही को पूछती थी, जैसे जैसे बोले, जैसे जैसे किया। मैंने ये कदम नहीं उठाने था। कल मैंने आपको फोन में बोला कि आप क्या कर रहे हो, स्टाम्प पेपर बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? करे नहीं बनाऊंगा, क्या कर लेगी? तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुझसे कोई मतलब नहीं है। औरत खिलौना थोड़ी है, यूज करा, छोड़ दिया, फेंक दिया, बाहर। तो मर्दों के मन मर जाएगा कि कल उसके साथ कितनी पिंकी हवस के शिकार बनेगी। इनकी बीवी हुए जूली पांडे, वो ज्यादा साथ देती है। इनकी बहन इनकी बहन तक बताई है, सोनू पांडे मुझसे बताया है कि ये घर में जब जाएंगे ना, औरत को बुला के अपनी बेड पर बैठाएंगे और दो के औरतों को बैठा लेके अपने घर में घुसा के उनके साथ में ये बाहर से कुंडी लगा देके बाहर गेट पर बैठी रहती है। इनकी बहन तक बोली है, जो बहन इस दुनिया में नहीं है बेचारी। सोनू पांडे तक भी बोले ये मुझसे बात। इनका पूरा फैमिली को पता है, माँ बाप, भाई के, बहनों के, बाल बच्चे, छोटा छोटा बच्चे, सबको बोलता है। इनकी सब मुझे मामी बोलते हैं। कोई इनकी बहनों ये वो भी मुझसे बात करते थे। सब पूरा फैमिली इनका साथ है। और जो तुम्हारा साथ देंगे ना हरदिया पंचायत में, वो तुम्हारे जैसा होगा, वही तुम्हारा साथ देगा। अब मैं तो हूँ गलत, मैं कर रही हूँ कि अपने समाज से भी मैं माफी, हाथ जोड़ के मैं माफी मांग रही हूँ कि आइंदा कभी ऐसा हमें गलती नहीं कर सकती। मेरा एक बेटा है, उसके साथ पूरी जिंदगी बिता लूंगी, काट लूंगी, उसी को देख के जी लूंगी, लेकिन कभी जिंदगी में ऐसा गंदा काम नहीं करूंगी मैं। अब मुझसे हुई है, नादानी में हुई है, बचपन में शादी हो गई, मैंने कभी प्यार मोहब्बत की नहीं, तुमने किया, मैंने मान लिया सब कुछ तुम्हारे बातें। कभी तो मैंने प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ी नहीं, सबके साथ हंसती थी, बोलती थी, बस इतनी था फिर इनकी। और करे दूसरे पे भी। अब लाइफ में आके दिनेश पांडे बोल रहे किसी और के साथ भी, उसके साथ उस पर इंजाम लगा। किसका नाम ले रहे हो? गुड्डू गए, गुड्डू हमारे कास्ट के था, हमारे घर के था, हमारा सब कुछ घर के, कुछ लाना पाना हमारे पड़ोस के था। तो हमारे घर आएगा जाएगा नहीं बेचारा,
उस तो अब दुनिया में नहीं है, उसका नाम भी मत लेना, ठीक है? उस दुनिया में नहीं है। आज होता ना तो आज 1000 लोग मेरे खिलाफ होता ना, तो सिर्फ गुड्डू मेरे साथ होता, वो मेरे साथ होता, ठीक है? वो सिर्फ मेरे साथ होता। अब मैं कर रही हूं ना, मुझे जान के भी खतरा है। मैं तो सर पे अपनी कफन बांध रखी हूं, कब तुम मुझे मरवा दोगे ये तो पूरा पंचायत को भी पता है। पूरा पंचायत को हरा दिया, पंचायत को पता है कब ये मुझे मरवा देंगे, इसमें वो नहीं है, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ पूरे घर में, मैं अकेले रहती, कब ये मुझे मरवा देंगे कोई वो नहीं है। क्योंकि ये खुद बोले थे मुझे कि ज्यादा आइन टाइन करेगी ना तो घरवा में आके हमनी के दफना दे, हम लोग तो लसो के पता ना चले, ऐसे बोलते थे ये। क्यों अब कहाँ गया तुम्हारा प्यार? मैं जहर खा जाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं स्टोरी डालूंगी, सुन लेना इनका भाषा, सुन लेना आप लोग। मैं मर जाऊंगा तेरे बिना, अब तू मुझसे बात नहीं करेगी तो बाबू सोना। अब कहाँ गए बाबू सोना? मर गई मैं। क्यों? शादी के मैंने बोला कि मेरे साथ रखो, मुझे रखो। क्यों? उस टाइम मेरा कमाने वाला सब कुछ था, नोट मिल रहा था। हैं? हवस के शिकार बनाया था तुमने मुझे, हवस के शिकार बना के फेंक दोगे? मर्दों के क्या जाता है? ये तो छाती तान के पंचायत, ये तो खुद बोलते हैं क्या पता है? कितना दिन तक ये चर्चा चलेगा? 1 महीना चलेगा, 10 दिन चलेगा, 10 दिन बाद सब भूल जाता है। 5 साल बाद फिर हम जीत जाएंगे, ऐसे बोलते हैं, फिर हम ऐसे जीत जाएंगे, ऐसा ऐसा काम कर दूंगा, हम जीत जाएंगे, सब भूल जाते हैं यहाँ। लेकिन अच्छे इंसान होगा वो कभी नहीं भूलता। मैंने अपनी समाज से मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ, मैं बहुत बड़ा गलती करी हूँ। एक तुम अपनी सारा परिवार के दिल दुखाई हूँ, माँ बाप भाई बहन समाज गोतिया नैया हित नाता परिवार को, मुझसे गलती हुई है, प्यार में मैंने धोखा खाई हूँ। लेकिन सही कहा है, शादीशुदा मर्दों से ना हमेशा दूर रहना चाहिए। जितना फिल्म है, जितना कहानी बनती है वो हकीकत बनती है, कोई गलत नहीं बनता है, सही बनता है। लेकिन मैं अब यही है, मेरी हाथ जोड़ के सबसे यही है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो मेरे साथ हुआ आप किसी और लेडीज के साथ, ये दिनेश पांडे सरपंच अब ना करे। अब मैंने इनको बोला था जो मेरे साथ किया ना, अब मैं किसी और के साथ नहीं होने देंगे, मैंने ये बात बोला था इनको। और बोलते थे कि फोटो, बोलती थी कि वायरल कर देंगे, ठीक है। इन्होंने बोला था चुनाव जीत जाएंगे तो हम शादी करेंगे। मैं चुनाव तो चुप थी, मैं रात दिन खाली यही दुआ करती थी कि हे माता रानी ये सरपंच जीत जाए। नहीं जीतेंगे ना तब मुझे न छोड़ देंगे, मुझे डर सा बना रहता था, मैं चुपचाप थी। जब सरपंच बन गए, जब मैंने आए वहां से जीत के सब कुछ करके, मैंने बोला कि ठीक है मुझसे शादी कर लो, तो कह रहे पागल है क्या, गांव घर समाज माना कर रहा है, मुझ तेरे घर में नहीं आऊंगा, बाहर आऊंगा जाऊंगा। मैंने बोला ओ छुप छुप के आऊंगा, अब तेरे से मिलूंगा। मैंने बोला अच्छा अब समाज तुम्हें माना कर रहा है, और उससे पहले समाज नहीं माना कर रहा था जो तुमने बर्बाद किया मुझे। क्यों नहीं बोलूंगी मैं, क्यों नहीं बोलूंगी? अब फिर अभी गोली भी लगा तो यही बात करे कि पूरा मेरा समाज का रहना, तो उसको छोड़ दो, उससे मतलब मत रखो। अरे बाहर समाज कहाँ है तुम्हारा हरदिया पंचायत के समाज? एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दिया, उसका सब कुछ छीन लिया, उसका पूरा परिवार से अलग किया, पूरा समाज से अलग किया। दिन रात बाइक लगा के तुम घर में रह रहे हो, और तुम्हारा हरदिया पंचायत बोल रहा है कि उससे दूर रहो। उनके बेटी बहू के साथ में मतलब होता तो क्या होता? मैं भी तो बेटी बहू हूं, मैं भी हरदिया पंचायत की बहू हूँ, एक नजर से उनकी बेटी बहू हूँ। मैं गलती की हूँ, उन लोगों से माफी मांग रही हूँ, मैं गलती की हूँ, मैं माफी मांग रही हूँ। लेकिन हरदिया पंचायत के मैं भी तो हूँ, ये भी तो बोलेंगे कि तेरे चक्कर में सब कुछ छोड़ दी, त्याग दी, रो रही थी, छछन रही थी तेरे लिए। ये बात क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहे? पता है क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको इनसे डर लगता है कि कोई काम करवाने जाएंगे तो नहीं करेंगे, सरपंच है, इसके वजह से। तो सबको पता है कि ये कैसा इंसान है। और ये कह रहे सरपंच जी इसको कोई भड़का रहा है,
भड़काने में जाती ना तो बहुत पहले मैं कुछ करती, अब नहीं करती। आपको पता है कि नहीं, भड़काने में ये पिंकी नहीं जाती है। जब सब कुछ छोड़ सकती हूँ, मैं सबको छोड़ सकती हूँ आपके लिए, तो मैं किसी के भड़काया में आपको मैं ऐसे कदम नहीं उठाती। लास्ट में मुझे अपनी फेसबुक के फ्रेंड लोगों के साथ की जरूरत पड़े, आप लोग मुझे सपोर्ट किए, साथ दिए, थैंक यू सो मच दिल से आप लोगों को। और मुझे इंसाफ चाहिए, हाथ जोड़ी आप लोगों से, इंसाफ चाहिए। कोई और पिंकी अब दिनेश पांडे के झांसा में ना फंसे, और कोई और पिंकी की अब हवस के शिकार ना बने, और समाज में अपराध ना होके। इससे हर मर्द को लगेगा कि नहीं, उस औरत से बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। और मुझसे कहते हैं कि तुझसे अब कौन बात करेगा, सोचेगा कि हमें फंसा देगी। तो मैं क्यों बात करना चाहूंगी मर्दों से? मुझे तो शौक नहीं है किसी से बात करने का। जब फंसने के उनको डर है तो हमसे क्यों बात करेंगे? नहीं फंसाऊंगी चुपे चुपे चूल्हा वो ठीक है, नहीं, ये गलत बात है। मैं ऐसे नहीं कर सकती। किसी के साथ मैं रिश्ता रखती हूँ पूरा खोल के रखती हूँ, छुपा के नहीं रखती। इनका कहना कि छुपा के रख, तेरे पास आते जाते रहूंगा छुप छुप के। ऐसी लोग के लगेगा समाज में कि नहीं, उसका ब्रेकअप हो गया, उसे कोई मतलब नहीं है, और छुप छुप के मिलते रहेंगे। क्यों? जब दुनिया को पता चली गया सब कुछ, तो अब पूरा खुलेआम कर दो, खुलेआम रखो ना, क्या दिक्कत है? एक गोली मारने के बहाना हो गया तुम्हारे पास। जब मेरे घर आते थे, लेकिन ये मेरा 2-3 फ्रेंड है हमारे कास्ट के, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं पिंकी, तुम्हारा खुशी उनमें है तो कोई दिक्कत नहीं, आ रहे जा रहे कोई दिक्कत नहीं। कोई आज तक इनको कोई कुछ नहीं बोला मेरा घर आते थे तो, क्योंकि मैं खुद वहां पे खड़ी रहती थी इनकी छाया बन के। मैं फंसा नहीं रही हूँ। अब फंसा के मुझे क्या मिलेगा तुमसे? मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम तो अपने 5-6 लाख के कर्जे में फंसे हो। मुझे क्या दे सकते हो आप? दिनेश पांडे मुझे क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। वो सब लाइव पे सुन रहे हैं, वो लाइव पे ही है, सब सुन रहे हैं हमारे बातें। क्या दे सकते हो? सिर्फ एक मरवा सकते हो मुझे, इतना गारंटी दे सकती हूँ कि आप कितने बार बोले हो कि ज्यादा टाइम करेगी ना तो दफना दूंगा, तेरा लाश के पता भी नहीं चलेगा। 5-6 हजार रुपया खर्चा करूंगा ना तो तेरा लाश के भी पता नहीं चलेगा। बस यही कर सकते हो। और मुझे क्या दोगे? मुझे तुमसे फंसा के क्या मिलेगा? फंसाना नहीं है मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे हरदिया पंचायत के लोगों से बोल रही हूँ, जो भी फोटो है वो सब रियल है, कोई उसमें बनावटी नहीं है। एक भी आप कमेंट करके आप लोग बताइएगा। देखिए मैं कमेंट पे ध्यान नहीं देती हूँ, बाद में मैं कमेंट करती हूँ। आप लोग भी कमेंट, काफी लोग है उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा मत करो। हम जानते हैं कि सर हर मर्द एक जैसा नहीं है। कुछ यहाँ लोग लाइव देख ले, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं, कुछ लोग हम दर्द भी है, मुझे भी पता है। कुछ लोग मेरा साथ दे रहे हैं, कुछ लोग इसका फायदा उठाना चाहेगा। लेकिन नहीं, इतना याद रखना, जो मेरा साथ देगा तो सच्चे दिल से देना, और दोस्त समझ के देना, अपनी बहन समझ के देना, अपनी बेटी समझ के देना। गलत नियत मत देखना हम पे। खाली प्यार में धोखा खाई हूँ, दिनेश पांडे के प्यार में धोखा खाई हूँ बस। और मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। मुझसे हर कसमें, हर वादे, हर करके और बोल रहे कि तुझसे मुझे मतलब नहीं रखना है। यहाँ तक में पूरा पंचायत को पता है। इनके मुन्ना व्यास, इनका दोस्त के भी पता है, मुन्ना व्यास और जगदीश यादव, उनका भी पता है। मुन्ना व्यास के बाद 2 दिन 3 दिन मैंने फोन किया कि अपने दोस्त से पूछो वो क्या करेंगे। वो करे, अरे वो शादी उदी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, तू काहे नहीं को माना, तू कुछ ना करी हन। तब उनसे बोला क्यों हरिद्वार ले लेके आते थे, होटल में मिलवाते थे, तब मैं ठीक थी। पटना मिलवाते थे तब मैं ठीक थी। उस टाइम पे आप लोगों को बोलना चाहिए था ना कि नहीं ये गलत काम है, जब तुम शादी कर लेना तभी तुम कुछ करना। कोर्ट से करवा देते शादी। कोर्ट के बात आया था या क्यों पलट गए? स्टाम्प पेपर के बात आया तो क्यों पलट गई है? क्यों? अरे तुम तो सरपंच लायक नहीं हो। मैं आज चिता के तुम्हें बहुत बड़ा भूल की हूँ, बहुत बड़ा नसीब में भूल की हूँ। जब मेरे और बोल रहे हो कि पति की नहीं हुई तो कोई के नहीं है, कोई के नहीं है, ऐसे बोल रहे ना।
ये दिनेश पांडे सरपंच लाइव में बोल रहे हो कि पति की नहीं है तो कोई की नहीं है ना। ये बात सही है कि तुम्हारे वजह से अपनी पति से दूर थी और तुम्हारा प्यार में पागल हो गई, लेकिन सारे जितनी लेडीज हो हमारा लाइव देखते होंगे उनसे बोल रही हूँ अपना पति जैसा भी है, पागल है, कैसे भी है, अपना अपने ही होता है। अब इनकी देख लो जूली पांडे, 3-4 लेडीजों से संबंध बनवाई, इनको अपने बिस्तर पे संबंध बनवाई। इनका भाई कहने वाला सोनू पांडे, इनकी बहन कहती थी मुझसे, आज जाके जूली पांडे ठीक है, पूरा घर में भी अच्छे से रह रही है, लेकिन हाँ ऊपर वाला सब देख रहा है, सब भगवान देख रहे हैं। पूरा इधर सफेद हो रखा, उजर हो गया है, चमर रोग हो गया है, कोड़ फूट गया। हमसे झूठ बोलोगे, हम आप लोगों से झूठ बोलेंगे, झूठा उन पे इंजाम लगाएंगे। ऊपर वाला देख रहे हैं ना, माता रानी देख रही है ना। अब मेरा तो कभी कुछ भी नहीं हुआ है। तबीयत खराब रहती है, सर में दर्द रहता है, टेंशन में रहती हूँ तो मैं खाती पीती नहीं हूँ। उनको भी पता है कि वो टेंशन लेती है तो एक हफ्ता खाना नहीं खाती है। उसका पूरा कोड़ फूट रखा है यहाँ पे, पूरा 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 उजर उजर हो रखा है, उसका सफेद हो रखा है। और बोलते हैं कि मेरा परिवार, तुम्हारा तो परिवार, तुम्हारा माँ भी साथ दे रही है, तुम्हारी बच्चे भी साथ दे रहे हैं, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप है, मेरा तो कोई नहीं दे रहा है। तुम्हारा पूरा हरदिया पंचायत सर दे रहे हैं, हरदिया पंचायत के लोग दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हें तो गोली लगी है। सब लोग देखने गया, अरे उन्हें क्या पता कि गोली तो अपनी आप मरवा लिया है। कुशवाहा के झुंड, अब मुझे खाली टॉर्चर करे, कुशवाहा ने मरवा दिया, कुशवाहा ने मार दिया, कुशवाहा। अरे कुशवाहा के लड़कन के नाम बताओ ना, ऐसे क्यों भूख रहे, नाम बता दो किसने मारा। अब मारा होगा वो भी तो उसका भी सजा मिलेगा, ऐसे थोड़ी है कि नहीं मिलेगा। मैं करवाई हूँ तो मुझे भी सजा मिलेगा। आपने भी तो कोई मुझे फंसाने का काम नहीं है, दिनेश पांडे ने मुझे फंसाने का कोई चाल नहीं है, ये पूरा चाल था। क्योंकि मैंने थाना में गई थी ना, बता रहे थे दरोगा जी सारे बात, इनकी कहानी। वाह रे वाह, मैं चुप चुप के घुट घुट के इतना बड़ा मकान में रोती हूँ बिस्तर में रात रात भर इनके लिए। तो मैं बहुत अच्छी थी, आज मैं गलत हो गई। लाइफ पे इतना अच्छा से सफाई दे रहे हैं ये कि सुन के भी मुझे अजीब से लग रहा है। क्या बात है, ये सब झूठा है। मुझे ब्लैकमेल करती थी कि मुझसे मिलने आओ ना तो फोटो वायरल कर दे। तुम ही बहुत ज्यादा सुंदर स्मार्ट हो थे, अरे प्यार थे आप मेरा, ठीक है। क्यों उत्तराखंड रहते हैं, क्या वहां पे लड़के नहीं मिलते क्या? हरिद्वार में लड़के नहीं मिलता हमारा तुम्हारे जैसा? कि मैं सुंदर नहीं हूं, कि मेरे में कुछ कमियां हैं? क्या नहीं है मेरे में? क्या क्वालिटी कमी है मेरे में? क्या है कि आपको फंसाऊंगी? मुझसे तो 12 साल ये बड़े हैं, आपको फंसाऊंगी? आप मुझे फंसाए हो, मुझे ऐसा पता ना वैसा कौन सा। आज भी मैं आपके लिए रोती हूँ, आज भी। क्या पता ऐसा मियां बीवी तुमने मुझे क्या खिला दिया कि हम तुम्हारे अंदर में इतना घुल मिल गई कि हम सब कुछ अपना समझ चुकी या सब कुछ अपना बर्बाद करती तुम्हारे ऊपर। अरे जिगरा होना चाहिए बर्बाद होने के लिए। तुम्हारी दिनेश पांडे को क्या बर्बादी हुई है? तुम्हारे पूरा परिवार जिंदा है ना, मरे नहीं है ना कोई। और तुम्हारा भी कुछ भी नहीं हुआ, बच गए ना। अपने आप गोली मरवा रखे, अपने आप गोली मरवा रखे, सिर्फ बॉडी गार्ड के चक्कर में, कि समाज को पता चल जाएगा कि उसका गोली लग गया और यहाँ पे पिंकिया से रिश्ता तोड़ दूंगा और हो जाएगा, बॉडीगार्ड मिल जाएगा और गन मिल जाएगी और हम अच्छे से एकदम समाज में एकदम रहेंगे। और जिसके मन करे उस पे औरतों के साथ, औरतों के क्या काफी यहाँ पे औरतें हैं ऐसी, कभी किसी के साथ ये कोई काम करवाने गए, कुछ भी झांसा में लेके उसके साथ ये गलत कर देंगे। ये मुझे पता है ना इनके बारे में, ऐसे इंसान है ये। क्योंकि मैं देखो, मैं गांव के मेरे सब कुछ है, लेकिन हमेशा शुरू से बाहर नहीं हूँ। लेकिन मुझे इंसाफ इसलिए चाहिए कि मैं नहीं चाहे कोई और पिंकी अब हवस के शिकार बने दिनेश पांडे के। अब यहीं से बंद करो, कहानी खत्म करो, बहुत उड़ लिया, बहुत हो गया तुम्हारा ये चाल। इनकी बेटी थी, प्लानिंग करती थी आपके घर ना पापा चल जाएंगे, हम लोगों के दानापुर मौसी के यहाँ भेज देंगे, उधर से आएंगे तो लेके चलेंगे, नहीं तो लोग ड्रामा करेगा। बाप रे बाप, प्लानिंग
प्लानिंग तो इनको माँ बेटी बाप की इतना कूट कूट के भरा हुआ है दिमाग में कि क्या बताए। आकाश, तुम्हारी घर में तुम्हारी इतने बड़े बड़े सपने दिखा के किसी ने ऐसे करके छोड़ दिया तो क्या करते? अगले तो गोली मार देते ना। क्योंकि हमारा परिवार में क्यों इन्होंने हमारे कास्ट से ये दूर किए, इसीलिए तो दूर किए, इसीलिए तो दिन दिन के आते थे कि पूरा समाज में गिर जाएगी तो अभी इसका साथ कोई नहीं देगा, हमारा साथ सब कोई दे देगा। तुम्हारा गोली लगा है, सबके तुम वो हो रखे हो, सरपंच हो रखे हो, सब तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन अच्छा इंसान जो होगा हरदिया पंचायत में, अच्छे इंसान होगा, मर्द होगा जो कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा, बोलेगा कि नहीं उस लड़की के साथ अन्याय किया। किसके साथ? तुम नहीं बोलोगे पिंकी से प्यार करता हूँ, सबसे तो बोल रखे हो। पूरा हरदिया के लोग सब बोले मैं प्यार करता हूँ, करूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसको। क्या कर लोगे आप लोग? तो आप क्यों छोड़ रहे हो? अब मत छोड़ो ना, आप क्यों छोड़ रहे हो? मुन्ना ब्यास के सामने बात करते थे, आज मेहरारू हम बात ना कर, हम ऐसे बोलते थे, मेरी बीवी है, बात करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, मार हंसी मजाक करते थे, टूर पे जाते थे तब। किसको पता नहीं है? और नाम धरू, चलो रहने दो, क्या नाम धरू, किसको हरदिया में सबको बता चुके, अपने दोस्तों को सबको बता चुके हो। पिंटू से तुमने सारे कहानी बता ही दिए कि हाँ मैंने उससे भाई प्यार करने लगा हूँ, ये करने लगा हूँ, उसको मानता हूँ, उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। तो अब क्यों छोड़ रहे हो? अब क्यों मतलब तोड़ रहे हो? अब क्यों ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? एक सरपंच हो ना, आपको तो मुझे समझाना चाहिए था कि नहीं पिंकी ये गलत है, ऐसे हम नहीं करेंगे, ये गलत बात है। सब कुछ उसको बर्बाद, तुम्हारे वजह से बहुत बर्बाद हो चुकी है। मेरी एक कहानी बन चुकी है, कहानी बन गई है मेरी लाइफ की, तुमने कहानी बना दिया मेरा। अब मैं रोऊंगी नहीं, अब नहीं रोऊंगी, बहुत रो लिया मैंने, जब से आपसे जुड़ी हूँ, जब से मैं रो रही हूँ। रोते 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 मेरी हालत में ऐसी हो गई हूँ ना कि अब मेरा दिमागी डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, दिमागी डिस्टर्ब तो मुझे 3 साल से कर रहे हो, लेकिन मैं पागल हो जाऊंगी, अब रोऊंगी नहीं मैं। बहुत रो लिया मैंने, बहुत रो लिया, बहुत आपने भी रुला लिया मुझे। बस मुझे इंसाफ चाहिए, बस यही कर रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो मेरे साथ हुआ वो किसी लेडीज के साथ नहीं हुआ। ऐसे एक सरपंच पर एक आदमी अब डरेगा कि वो सरपंच है, उसके पास हम कैसे जाए। और दिनेश पांडे जैसा सरपंच तो हम कह रहे ना कि आदमी तो कहीं, अब क्या बताऊं मैं, कहीं मिलेगा ही नहीं, कोई मिलेगा नहीं। इतना ये गंदा आदमी है, इतना गंदा घटिया कि सब कसमें वादे खा के और आज पलट रहा है कि हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें वो फुसलाई बलाई थी, हम फुसलाएंगे बलाएंगे आपको। जब धन दौलत देना है, नोट देना है तो बहुत ही मिल जाएंगे, लेकिन मैं इज्जत में मर रही हूँ कि आपके साथ में मैं बदनाम हूँ। तो मैं अब ऐसा कुछ कर दे कि हम मतलब लोग के नजरों में कि दिनेश पांडे के साथ है तो उसके साथ चलो पूरा जिंदगी निभा दी इसने। और लाइफ में आके अनसन बोल रहे हो। अब जितना है आपका दोस्त के सामने सब कुछ किया है ना, उस दोस्त को सबको बोला, वहां पे तुम कसम खा के बोलो मंदिर में कि हमारे साथ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, मैं मान जाऊंगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। अभी किसी और के घर ना उजाड़े, किसी और के ये दिल ना दुखाए, किसी और के झांसा में ना लाए, किसी और के ये लाइफ ना खराब करे, और किसी और अब इनकी शिकार ना हवस के शिकार बने। बस ये सबके साथ ऐसे ही करते हैं। एक बॉडीगार्ड के चक्कर में बताओ।
ठीक है, सबको नमस्ते प्रणाम। अब मैं ये भी हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ आप लोगों से, प्लीज़ मेरा साथ दे रहे हो तो सच्चे मन से और दिल से दीजिएगा, एक दोस्त, एक बहन, एक बेटी के समझ के। बस आप लोगों से यही विनती है, मुझे आप लोगों के साथ के बहुत ज़रूरत है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा यहाँ तक भी नहीं कि ये मुझे ऐसा कर चुका है कि मेरे परिवार से, मेरे सब आस पड़ोस के लोगों से 2 या 4 लेडीज है जो मेरी फ्रेंड है, यहाँ पे 2-4-10 लड़के हैं कि जो मेरे साथ हैं, लेकिन इन्होंने ऐसे कर चुके हैं कि मेरा सब कुछ छुड़ा के, ये खुद में से हाथ छुड़ा के भाग रहे हैं कि मैं मर जाऊंगी ना तो यहाँ पे मुझे लाश उठाने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए तो ये मेरा फायदा उठा रहे हैं, इसलिए बोल रहे कि हाथ जोड़ के प्लीज मेरा हेल्प करिए आप लोग। जो मैंने गलती की हूँ उसके लिए क्षमा मांग रही मैं हाथ जोड़ के। मैं जिंदगी भर आप लोगों का एहसान नहीं भूलूंगी, प्लीज मुझे हेल्प करिए। एक भी ये झूठा कहानी नहीं है, सब रियल कहानी है। जिस दिन झूठा कहानी हो जाएगा उस दिन मैं खुद सल्फास के गोली खा के मैं चौराहे पे जहर खा के मर जाऊंगी। मैं खुद करी हूँ। एक भी झूठा कहानी होगा तो इसमें एक भी झूठा कहीं नहीं, मेरे पास सबूत है। आप लोग स्टोरी में डाली हो ना, देख लीजिए, यहाँ तक बहुत सारे सबूत है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, एक दूसरे के हम संबंध बनाते हुए भी वीडियो है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब कुछ है। ये कैसे बोल रहे कि नहीं उसके साथ मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे फंसा रही है। और बोल रहे थे प्यार प्यार करते करते, प्यार करते करते सब कुछ अपना बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने प्यार करते करते। अब कितना, कब तक प्यार का इंतजार करेगा? 2-3 हफ्ते से मैंने भीख मांग रही हूँ लोगों के पास, इनके दोस्तों के पास फोन कर रही हूँ, प्लीज मुझसे बात कराइए। क्या बात है, वो मुझसे बात करना नहीं चाह रहे। अचानक से फोन आ रहा है कि तुझसे मुझे कोई मतलब ही नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? इतना जल्दी मैं दाल भात के कवर हूँ, आज खा कर कल कुछ भी खा लो, कपड़े थोड़ी हूँ। आज ये मन नहीं कर रहा पहनने के, कल करो करो, वो तो नहीं होना। मैं बस मुझे इंसाफ चाहिए आप लोगों से, प्लीज। बाय।